नमस्कार दोस्तों, प्यारे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। किसान भाइयों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही काम की खबर है और आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और उन्हीं के लिए क्या, संपूर्ण देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने साफ साफ निर्देश दिए हैं सरकार को। 10 बड़ी बातें बताई है। कौन कौन सी 10 बड़ी बातें हैं वो वीडियो में आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूँ। लेकिन कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत बड़ी बात होती है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आप लोगों के लिए ये खबर लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं खबर के ऊपर और लेते हैं आज की खबर। आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने है सारी की सारी जानकारी। किसान विरोध का तरीका बदले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि किसान है जो अपना विरोध का तरीका बदले और सरकार कानून को होल्ड पर डालने की संभावना ढूंढे। और सरकार को ये निर्देश या सलाह दी है कि कानून को होल्ड पर डाले। सरकार किसानों को कहा है अपने जो आपने अपना जो आंदोलन चला रहे हैं उसका तरीके को चेंज कर दें। तो सरकार इसके बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी। क्या है तो किसान जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है ये 10 बड़ी बातें, और किसानों को उन्होंने इसलिए ये बात कही है क्योंकि किसानों के हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी वजह से दूसरे लोगों का जो हक है या उनका जो अधिकार है जो उन्हें हमारे संविधान ने दिया है उनका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इस वजह से ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान अपना आंदोलन जारी रखे, लेकिन इस तरीके को चेंज करे। जैसे कि किसान भाइयों ने कहीं कहीं पे रास्ते जाम कर रखे हैं, उसकी वजह से कई लोगों को आवागमन की परेशानी हो रही है। तो वो कोर्ट का कहना इसलिए था, इसको गलत ना ले, कोर्ट ने अपनी जगह सही बात कही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात। केंद्र द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे। कई दौर की वार्ता और कोशिशों के बावजूद ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और प्रदर्शन को किसानों को हक बताया। प्रदर्शन को क्या कहा है कि ये किसानों का हक है, किसान इसको कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावना तलाशने को कहा है। जानिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की 10 बड़ी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार अदालत को ये आश्वासन दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई न करे केंद्र कानून को लागू न करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावना तलाशने के बारे में कहा है कि वो इसकी कुछ संभावनाएं तलाश करें। अगली दूसरे नंबर की बात, कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह किसानों से बात करने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगा। आज अदालत में किसी भी संगठन के न होने की वजह से कमेटी बनाने को लेकर फैसला नहीं हो सका। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बहस करेगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है इसलिए अब मामले की सुनवाई वैकेंस बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठनों के पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। तो सभी किसानों के पास नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जा सकती है। तो किसान क्या है, अपना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से की जाए इस पर चर्चा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। केवल एक चीज़ जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों एवं किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। इस पैनल में कौन है? पी साईनाथ भारतीय किसान यूनियन और अन्य सदस्य हो सकते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य या अध्यक्ष है पी साईनाथ, वो इस कमेटी में होंगे। ये कमेटी जो सुझाव देगी उसका पालन किया जाना चाहिए। तब तक प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है, लेकिन ये अहिंसात्मक होना चाहिए। प्रदर्शन तो कर सकते हैं लेकिन ये कैसा होना चाहिए? अहिंसात्मक, गांधी जी के चिन्ह कदमों पर।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आप इस तरह से शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते और नहीं हिंसा भड़का सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसात्मक होना चाहिए। CJI ने कहा है कि दिल्ली को ब्लॉक करने से शहर के लोगों को भूखा रहना पड़ सकता है। आप किसानों का मकसद बातचीत के जरिए पूरा हो सकता है, सिर्फ प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा है कि वो फिलहाल कानूनों को वैध नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था कराना चाहते हैं। तो कोर्ट ने तो जो साफ साफ निर्देश दिए हैं या साफ साफ बोल दिया है कि किसान अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको तरीका चेंज करना होगा और सरकार को मध्यम का रास्ता निकालना होगा जब तक कि इसका कोई समाधान नहीं हो जाता है। तो ये थी दोस्तों किसान भाइयों आप लोगों के लिए जानकारी। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो ऐसी जानकारी और आप लोगों को देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जानकारी बता सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की न्यूज़ पसंद है। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बता देता हूँ जिससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो अब सीधे हम वहीं पे चलते हैं और वहीं पे चल के सीधे वहीं से जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये ऐप है टास्कबैक्स, है ना। तो आपको करना क्या है, इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके। जैसे कि यहाँ से प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद में ये यहाँ पे लिख रखा है मैंने पहले ही। तो इस तरीके से आपको इसको सर्च करना है और जैसे ही ये सर्च हो जाएगा तो सर्च होने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मैंने कर रखा है पहले से और आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी वगैरह ये मांगेगा उसको देके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये जो रेफर को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से जाके इसको कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी फ़ायदा होगा प्लस मुझे भी फ़ायदा होगा। मुझे तो क्या है रेफ़र करने के जो पैसे मिलते हैं वो मिल जाएंगे जो आप लोगों के सामने है। 25 रुपये एक रेफ़र का मिलेगा। देखो मैंने 104 रुपये बना लिए हैं और मैंने पहले भी इसमें से काफ़ी रुपये रिडीम कर चुका हूँ पहले भी। इसको आप सीधे अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही अपने मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हैं। आपको इसमें करना कुछ नहीं होगा। करने का काम सिर्फ इसी में इतना है कि जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन करते ही आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे ही आप इन एप्लीकेशनों से एक एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन है ये पैसा देगा। जैसे कि आप माई 11 सर्किल को डाउनलोड करोगे तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे और अगर आप जो रमी वाला 700 वाला है इसमें 20 रुपये मिल जाएंगे। इस तरीके के आप अगर एक कितने भी चाहे जितने एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पैसे इसमें से अर्न किए हैं और मैं अपने मोबाइल का रिचार्ज इसी से करता हूँ। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।